हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और हर बार की तरह मैं दिल्ली के एक नई लोकेशन से ही ट्रैवल करता हूं। और आज मैं हूं फ़िलहाल सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे। पीछे आप देख रहे हैं इसका एंट्रेंस है। और आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो यहीं से होने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर मैं बताता हूँ ट्रेन कौन सी है। वो बाहर का एंट्रेंस था और सकूर बस्ती आने के बाद ना ये हमें आपको एक फुट ओवर ब्रिज मिल ही जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से वो है इसका मेन गेट। देख रहे हो, छोटा सा रेलवे स्टेशन। और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 14764 भिवानी से चलकर रोहतक, नई दिल्ली, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद के रास्ते कानपुर तक जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस में, जो कि रोज़ाना भिवानी से शाम को 7:40 पर चलती है। और 606 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगले दिन सुबह में आपको 11:15 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचाती है, विथ एवरेज स्पीड ऑफ 38 km/h और मैक्सिमम स्पीड 1110 km/h। और मैं ये ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ सकूर बस्ती से। और भिवानी से सकूर बस्ती, अभी भिवानी से दिल्ली मैंने 2-3 स्टेशन ट्रेनों में कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वो ट्रेन देखना है तो जैसे किसान एक्सप्रेस हो गया, गोरखधाम हो गया, सिरसा एक्सप्रेस हो गया, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कालिंदी एक्सप्रेस 4 जनरल डब्बे और 7 स्लीपर और 1 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC, 1 सेकेंड AC कम थर्ड AC और 1 फर्स्ट AC कम सेकेंड AC डब्बों के साथ चलती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन जो रूट कवर करती है ना, दिल्ली से लेके कानपुर, दिल्ली से भिवानी या भिवानी से कानपुर, बहुत ही अलग रूट है। और लगभग कम से कम 1 घंटा लेट, 10 बजने वाले हैं, कम से कम 2 घंटा लेट गोरखधाम एक्सप्रेस सकूर बस्ती के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। और ये ट्रेन भी ना भिवानी से होते हुए आती है, हिसार से होते हुए आती है, और ये कानपुर रात में पहुंच जाती है, करीब सुबह 4 बजे के आसपास। लेकिन अपनी ट्रेन पहुंचेगी 11 बजे के आसपास, क्योंकि उसका रूट अलग है। और यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, तो 17 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। और देख सकते हैं बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म, ऊपर चांद दिख रहा है और सामने मतलब सेट है इस ट्रेन का, लेकिन आगे है प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे की तरफ, इधर इस तरफ सेट नहीं है इसका, लेकिन पूरा खुला है प्लेटफॉर्म है। और अपनी ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, लगभग 17 मिनट डिले। WAG9 जो कि गुड्स लोकोमोटिव है, उसके साथ आई है फिलहाल। और ICF रेक्स यूज़ होते ही हैं, आपको पता ही है इस ट्रेन में। और आज की अपनी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, और अपना कोच है S2। तो फिलहाल भी हम ट्रेन यहाँ से टाइम खुल भी चुकी है। और 31 साइड लोअर। फिलहाल लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसके बाद ये दिल्ली किशनगंज, इस पर पुरानी दिल्ली रुकेगी, तो मिलता हूँ आपसे सीधे पुरानी दिल्ली में। 19 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 12 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन। स्टेशन को DLI 16 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 56 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 54 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 56 ट्रेन टर्मिनेट पुरानी दिल्ली जंक्शन से। और अपनी कालिंदी एक्सप्रेस पे यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है। इस ट्रेन की बात करूँ तो इस ट्रेन के जो सारे पैसेंजर हैं ना, लगभग आधी ट्रेन मैनपुरी, फरुखाबाद पहुँचते ट्रेन के आधे पैसेंजर यहाँ पे डाउन हो जाते हैं, मतलब ट्रेन आधी खाली हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आई है ट्रेन और 12 मिनट देरी से आई है। तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर, दिखाता हूँ यहाँ से इसका डिपार्चर। और अभी हम आ गए इस ट्रेन के वॉशरूम में, और ट्रेन अभी दिल्ली से खुल चुकी है। शीशा देख सकते हैं। हालांकि स्लीपर क्लास का कोच ऐसा है, तो ऐसी उम्मीद ही रह सकती है साफ सफाई की। ओवरऑल को जो कहते हैं ना, वॉशरूम बिल्कुल एवरेज है, ठीक है। और अब मैं आपसे सीधे मिलूँगा गाज़ियाबाद पे, और दिल्ली के बाद ये ट्रेन पूरी फुल हो चुकी है यहाँ तक। चलिए 140 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन कोड GZB। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और 206 ट्रेनों यहाँ पे हॉल्ट है। 2 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 3 ट्रेन टर्मिनेट गाज़ियाबाद से। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है रात में गाज़ियाबाद। और ये ट्रेन दिल्ली के बाद, मतलब इसमें एक्चुअली वेटिंग्स अलाउड है और इसमें सेकंड सीटिंग की आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ट्रेन पूरी फुल है और वेटिंग
टिकट्स के ज़्यादा ही इसमें पैसेंजर होते हैं। तो यही थी गाज़ियाबाद तक। अभी मैं आया हूँ, उसके बाद अलीगढ़ आएगा, फिर टुंडला। तो देखते कहाँ तक जगह रहता हूँ मैं। इसके बाद अब अगला स्टॉप अलीगढ़ है, जो कि आएगा लगभग 1 घंटे के बाद। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अलीगढ़ में। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ मैं, अलीगढ़ पर जगह रहेगा। अपर साइड, मतलब अपर है ना साइड। एक्चुअली अभी दिल्ली क्योंकि टेम्परेचर जो निकला हूँ मैं यूपी में आसपास 40 के आसपास का टेम्परेचर है इस वक्त। तो गर्मी बहुत है और ट्रेन में काफ़ी रखी है। तो मैं तो आपसे समय से करीब 18 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन। स्टेशन कोड ALJN। 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 81 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है यहाँ से और 6 ट्रेन टर्मिनेट। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ को स्किप किया था तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था आपने अलीगढ़ नहीं दिखाया। तो फिलहाल भी रात के 1 बज रहे हैं और उन्हीं के लिए मैंने अलीगढ़ को कवर भी किया है यहाँ पे। समय से करीब 20 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं मैनपुरी जंक्शन। स्टेशन कोड MNQ। और 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 12 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 1 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है यहाँ से और 1 ट्रेन टर्मिनेट। और गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 4:11। प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मतलब प्लेटफॉर्म तो आगे निकल चुका है और ट्रेन हमारी जो S2 तक डब्बा जो है यहाँ तक आ चुका है। और समय से करीब आधा घंटा पहले हम चल रहे हैं। मतलब ये ट्रेन को इतना गैप दिया गया है ना बीच में। जब मैं आपसे इससे पहले मिला था मैनपुरी में तो ये ट्रेन 12 मिनट लेट थी, लेकिन अभी आधा घंटा बिफोर चल रही है। और हम खड़े हैं शायद नीबक रोडी रेलवे स्टेशन, फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से 2 स्टेशन पीछे। और देख सकते हैं क्या स्टेशन है, मतलब पूरा गाँव वाली प्रॉपर फील आ रही है। ये स्टेशन का एंट्रेंस एग्ज़िट है बाहर की साइड से और ये एंट्रेंस है। और हम आधा घंटा बिफोर चल रहे हैं। ट्रेन अपनी सामने लगी हुई है। तो देखते हैं यहाँ पे डिपार्चर यहाँ से कब होता है। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन बिफोर चल रही है तो इसको यहाँ पे रोका गया है।
चलिए 1 घंटा 20 मिनट पहले 466 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं जरी जरदोसी के फेमस कढ़ाइयों के शहर फर्रुखाबाद जंक्शन। स्टेशन कोड FBD। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 44 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। 10 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 10 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं फर्रुखाबाद जंक्शन पे। और फर्रुखाबाद फेमस अपने जरी जरदोसी की कारीगरी कढ़ाइयों के लिए के इसके लहंगे यहाँ तक कि बॉलीवुड में ही ना कि हॉलीवुड में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और भारत के अलावा बाकी देशों में इंपोर्ट भी किए जाते हैं। तो अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर फर्रुखाबाद से है और बताइएगा दूसरी चीज़ क्या फेमस है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का लोको जो है रिवर्स किया जाता है। तो चलते हैं स्टेशन के बाहर, अपने पास इनफ टाइम है। 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पे ट्रेन अभी रुकने वाली है। तो मैं आपको स्टेशन के बाहर का व्यू दिखाता हूँ और कुछ इस तरीके से दिखता है फर्रुखाबाद बाहर से। ये इसका एंट्रेंस गेट है। और अभी 7:05 हो रहा है, अभी भी अपनी ट्रेन खुलने में 40 मिनट बाकी है। और फर्रुखाबाद जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से आती है सिकोहाबाद से, एक लाइन आती है कासगंज से और एक लाइन जाती है कानपुर अनवरगंज को, जिसको हम जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लाइनें आके मिलती हैं, इसलिए फर्रुखाबाद को जंक्शन कहा जाता है। और काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, भले ही वॉशरूम्स वगैरह क्लीन ना हो, लेकिन स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। और एक ड्यू दे दो आप। हाँ, और एक पानी की बोतल दे देना। कितना होगा? 8.75। मैंने यहाँ से समोसे लिए, तो ट्राई कर सकता तो कैसे हैं। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम है। खाने आया कर। अभी भी ट्रेन खुलने में 25 मिनट बाकी है, तो मिलता हूँ आपको फिनिश कर सीधे डिपार्चर पे। जब हम ओल्ड दिल्ली से चढ़े थे, जब मैंने सकरू बस्ती से, और अब ट्रेन लगभग आधी से ज़्यादा खाली जाती है यहाँ पे फर्रुखाबाद में। दिल्ली से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेनें हैं नहीं, लिमिटेड ट्रेनें हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है ना फर्रुखाबाद तक, मतलब फर्रुखाबाद पहुँचते पहुँचते आधी ट्रेन खाली हो जाती है। समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये।
880 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कमालगंज स्टेशन कोड KLJ। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और अपनी कालिंदी एक्सप्रेस का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई ऑन टाइम और 2 मिनट रुकने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर हो रहा है। एक्चुअली ये रूट मेरे लिए पूरा ही नया है और अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो मुझे बताइएगा आपका रूट कौन सा है और कहाँ से कहाँ आप लोग ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में। फटाफट इस ट्रेन के किराए के बारे में बता दूँ तो स्लीपर क्लास जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ उसका किराया है भिवानी से लेके कानपुर 345 रुपये के आसपास और जनरल क्लास सेकेंड सीटिंग की बात करूँ तो उसका किराया है 205 रुपये के आसपास। वही इस ट्रेन में थर्ड AC क्लास के भी डब्बे हैं, क्लास की बात करूँ तो 940 रुपये और सेकेंड AC क्लास की बात करूँ तो 1335 रुपये और फर्स्ट AC क्लास की भी बात करूँ तो मैं फर्स्ट AC 2230 रुपये के आसपास। तो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आज जो जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ उस वक्त तक ये अपडेटेड किराया है, बाकी अपना अपडेटेड किराया जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कन्नौज। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 42 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है ना कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है और कन्नौज को इत्र की राजधानी भी कहते हैं। परफ्यूम यहाँ पे बड़ी मात्रा में बनाई जाती है और पूरे इंडिया में यहाँ के इत्र बहुत ही फेमस हैं और कन्नौज में अपनी कालिंदी एक्सप्रेस का 3 मिनट का हॉल्ट है। कन्नौज अपनी ट्रेवल का अपनी जर्नी का 23वां हॉल्ट है और इसका स्टेशन कोड है KJN। इस ट्रेन की पूरी जर्नी करी थी सत्या भाई ने, तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं वैसे, और बाकी सारे यूट्यूबर्स ने भी किया है, उनसे सीख के ही मैं ये जर्नी करता हूँ। एक्चुअली आप लोगों को सच्ची बताऊँ तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और बस अपना जर्नी भी थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है। अगर कोई कन्नौज से है मेरा सब्सक्राइबर तो बताइएगा यहाँ पर भी और क्या चीज़ें फेमस है जो कन्नौज में हम कर सकते हैं। करीब 2 मिनट की देरी से 604 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कानपुर अनवरगंज, अपने जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टेशन। स्टेशन कोड CAP और 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 33 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 10 ट्रेन यहाँ से बनती हैं, 10 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं और कानपुर अनवरगंज जो है कानपुर का एक बाईपास है, समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से खुलती भी हैं। देख सकते हैं कानपुर अनवरगंज आते आते ये ट्रेन जो है 98% खाली हो जाती है। आई थिंक 2% लोग कानपुर सेंट्रल जाते हैं इस ट्रेन से। काफ़ी रस रहता है इस ट्रेन में फर्रुखाबाद तक और अपनी कालिंदी एक्सप्रेस का कानपुर अनवरगंज में 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो अब अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है और अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 334 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 31 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 31 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं। बहुत ही लंबी जर्नी थी और ट्रेन ओवरऑल अच्छा था, बस खाली वेटिंग जो क्लास के पैसेंजर होते हैं ना वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं अपने स्लीपर क्लास के कोचेस में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले ब्लॉग में। प्लेटफॉर्म नंबर 4। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं ना, मुझे आगे की जर्नी भी करनी है, तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ पे इंस्टा ID मेरी आ रही होगी, विक्की 601 मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आइए
वहाँ पे फॉलो करिए, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर करते हैं। तब तक के लिए इस ब्लॉग में बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।